हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया होंगे? ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमने आगे पढ़ाया था, उसी के आगे आज हम स्टार्ट करेंगे कि परावर्तनांक या आपेक्षिकशीलता क्या होती है। हमको ये पढ़ना है। क्या पढ़ना है? परावर्तनांक या आपेक्षिक वैद्युतशीलता। ठीक है, हेडिंग डाल देते हैं। तो हेडिंग क्या रहेगी? परावर्तनांक या इसी को हम लोग बोलते हैं आपेक्षिक वैद्युतशीलता। आपेक्षिक वैद्युतशीलता देखो क्या है। ठीक है, देखिए एक बात आप समझें, जब हम लोग निर्वात या वायु या हमने बोला किसी माध्यम में वैद्युत बल कितना था, किसी माध्यम में वैद्युत बल अगर हमको देखना हो तो वो कितना था, ये हमको देखना है। तो माध्यम के लिए हम लोग लिखते हैं Fm बराबर 1/4πε0 इंटू स्मॉल के। बताया था नहीं बताया था? स्मॉल के मतलब परावर्तनांक नियतांक। अगर हमने बोला माध्यम है तो ε0 के साथ क्या लग जाएगा? स्मॉल के इंटू Q1 Q2 अपान में कितना? R²। इसको हमने बोला समीकरण नंबर 1। ठीक है। फिर हमने देखा निर्वात या वायु। अच्छा, अगर निर्वात या वायु में बात करें तो क्या SA मतलब कि फोर्स है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान में कितना? R²। इसको हमने बोला समीकरण नंबर 2। ठीक। अगर हम डिवाइड करा दें दोनों को, अगर हम Fm अपान SA कर दें तो क्या 1/4πε0 स्मॉल के Q1 Q2 अपान में R² डिवाइडेड बाई 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में R²। क्या Q1 Q2 अपान R² से Q1 Q2 अपान R² खत्म? क्या 1/4πε0 ने 1/4πε0 को मार दिया तो क्या बचा? 1/k। क्या बचा? 1/k। Fm अपान SA इक्वल टू 1/k। देन SA अपान Fm इक्वल टू कितना हो जाएगा? देन SA अपान Fm इक्वल टू हो जाएगा k। क्या बताओ, ये बात समझ में आ रही है? भाई Fm हमने देख लिया, SM हमने देख लिया, डिवाइड कराया तो 1/k निकल के आया। और जब ये 1/k निकल जाए इसका उल्टा क्या हो जाएगा? स्मॉल के। तो SA अपान Fm कितना आया? स्मॉल के। ये हमने बोल दिया क्या है? परावर्तनांक। क्या है? परावर्तनांक। अच्छा, अगर हमने देखा यहाँ पर एक चीज और समझो, ये चीज ये इस ε0 इंटू स्मॉल के को, इस ε0 इंटू स्मॉल के को हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन। क्या लिखते हैं? एप्सिलॉन, जिसे बोलते हैं कि माध्यम की वैद्युतशीलता। क्या बोलते हैं? माध्यम की वैद्युतशीलता। क्या इतनी बात समझ में आ रही? किसको हमने बोला माध्यम की वैद्युतशीलता? ये हमने ε0 इंटू के को बोला, जिसको नाम दिया एप्सिलॉन। क्या नाम दिया? एप्सिलॉन। इसको हमने बोल दिया कि ये क्या है? ये है निर्वात की वैद्युतशीलता। किसकी वैद्युतशीलता है? निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या अभी इतनी बात क्लियर है? सब समझ में आ रहा होगा ये? ठीक है। अच्छा, अगर अब हम बात करें, देखो यहां पर हमने बना दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? Fm इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0। क्या हुआ? 1/, या छोड़ो यार, इसको आप ऐसे समझें, इसको आप यहीं समझने का प्रयास करें। यहीं से समझने का प्रयास का मतलब समझ लो क्या होगा। देखो FA अपान FM क्या आया? K। FA अपान FM क्या आया? K। यहां से K कितना है? एप्सिलॉन अपान में ε0 कितना है? एप्सिलॉन अपान में ε0। तो एप्सिलॉन अपान ε0 को एक और नाम दिया गया, जिसे बोल दिया गया रिलेटिव परमिटिविटी।
क्या बोला गया, रिलेटिव परमिटिविटी। इसका मतलब ये है कि ये आपेक्षिक वैद्युतशीलता है। कौन सी शीलता है, आपेक्षिक वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट आर क्या है, एप्सिलॉन आर क्या है, आपेक्षिक वैद्युतशीलता। क्या है, आपेक्षिक वैद्युतशीलता। अच्छा भैया, तो अगर एप्सिलॉन नॉट आपेक्षिक वैद्युतशीलता है तो सर जी हमको एक बात समझ में आई। क्या बात समझ में आई सर जी, हमें यह समझ में आया कि अगर एप्सिलॉन नॉट आपेक्षिक वैद्युतशीलता है तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट से हम परिभाषा निकाल पाएंगे। बहुत बढ़िया, समझ में आया। निकालो परिभाषा क्या है, निकालो। एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। तो माध्यम की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता का जो अनुपात है वो क्या कहलाएगा, आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहलाएगा। आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहलाएगा, जिसे एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करते हैं। किसके किसका अनुपात है, किसका किसका अनुपात है, आप एप्सिलॉन अपान में एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन अपान में एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। तो माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाएगा, आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहलाएगा। बहुत बढ़िया, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। ठीक, अच्छा, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे हमको पढ़ना है कि एक तो हमने वैद्युत बल देखा था और एक क्या देखा था, गुरुत्वाकर्षण बल। पहले लेक्चर में हमने बता के रखा हुआ है कि वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण। देखते हैं, तुलना करके देखते हैं कि क्या है। ठीक है, हेडिंग लगा लीजिए, वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। यार हेडिंग लगा दी क्या, अच्छा, अगर लगा दी तो एक बात समझे, वैद्युत बल Fe बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। बात समझ में आ रही, किसके बारे में बात कर रहे हैं, कहां पे है, निर्वात में है या फिर हमारा माध्यम में है, कहां पर है ये वैद्युत बल, किसमें है, ये सर जी माध्यम में है। क्यों माध्यम में है, क्योंकि स्मॉल के लिखा हुआ है इसीलिए। और स्मॉल के क्या होता है, स्मॉल के सर जी परावैद्युतांक नियतांक होता है। बात समझ में आ रही, स्मॉल के क्या होता है, स्मॉल के परावैद्युतांक नियतांक होता है। अच्छा भाई, क्या वायु के लिए स्मॉल के की वैल्यू 1 होती है, यस सर जी, वायु के लिए स्मॉल के की वैल्यू कितनी होती है, 1। और अगर यहां पर हम 1 रखेंगे तो फार्मूला क्या निकल के आता है, Fe = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, वैद्युत बल। क्या वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है भाई, वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम डालोगे तो वैद्युत बल का मान भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल Fg, इधर इधर समझ में आना चाहिए। Fg = Gm1m2 अपान में R स्क्वायर। ये G जो होता है सार्वत्रिक नियतांक होता है, जिसका मान आप चंद्रमा वंद्रमा कहीं पर चले जाएं ये कभी भी बदल नहीं सकता है। यानी कि ये साफ साफ कहना चाहता है कि गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता है, माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। माध्यम कोई भी हो, गुरुत्वाकर्षण का मान चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ रही है क्या, अच्छा, ठीक है। अब एक चीज समझे, क्या Fe इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर है, क्या Fe इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर है, हाँ सर ये तो है। अच्छा, R किसके किसके बीच की दूरी थी, Q1 और Q2 के बीच की दूरी, यहां पर Q1 यहां पर Q2,
अगर किसी वस्तु का आवेश है तो यह जरूरी है कि उसका चार्ज भी होगा। सही, अगर किसी वस्तु का आवेश है तो यह जरूरी है उसका द्रव्यमान भी होगा। अच्छा, यानी कि कोई एक ऐसा फील्ड होगा जिसका कहीं ना कहीं पर केंद्र होगा, छोटा सा फील्ड है, एकदम छोटा सा फील्ड। तो आर जो दूरी होती है वो केंद्र से केंद्र के बीच की दूरी होती है। कहां से होती है? केंद्र से केंद्र के बीच की दूरी होती है स्मॉल आर। अच्छा, जिससे हमें यह पता चला कि ये जो बल होता है केंद्र से केंद्र के बीच लगने वाला बल, इसको हम लोग एक और नाम से जानिए कि केंद्रीय बल होता है। कौन सा बल होता है भैया? केंद्रीय बल होता है। अच्छा सर, केंद्रीय बल है। एक और चीज समझो, जितना इस पर इधर बल लगेगा F21, उतना ही इस पर इधर बल लगेगा F12। क्या F21 F12 बराबर होंगे? क्या F21 F12 बराबर होंगे? परंतु क्या विपरीत दिशा में होंगे? हाँ, ये दोनों किस दिशा में होंगे? विपरीत दिशा में होंगे। क्या बात समझ में आ रही है? इसका मतलब सर जी एक बात समझ में आई, जितना बल ये वाला आवेश इस पर लगा रहा है उतना ही बल ये वाला आवेश इस पर लगा रहा है। इसका मतलब सर जी बल तो संरक्षी हो गया। बल कैसा हो गया? संरक्षी बल हो गया। अच्छा, तो एक और बात हमको पता चल गई कि ये कौन सा बल है? संरक्षी बल है। कौन सा बल है? संरक्षी बल है। अच्छा, क्या Fg इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर था? क्या गुरुत्वाकर्षण बल भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम का पालन करता था? बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, यहां पर भी हम बना लेते हैं दो, M1 एंड M2। यहां पर भी ये दूरी कहां से कहां तक होती है? केंद्रीय दूरी। और अगर केंद्रीय दूरी होती है तो ये बल कौन सा हो जाएगा? केंद्रीय बल। कौन सा हो जाएगा? केंद्रीय बल। अब एक और चीज समझ यार, ये जिस पर इधर इतना बल लगाएगा ये उस पर इधर भी उतना ही बल लगाएगा, और अगर दोनों तरफ बल बराबर लगा तो क्या बल कैसा है? बल कैसा है? संरक्षी। तो कौन सा बल होता है? संरक्षी बल होता है। कौन सा होता है? संरक्षी। अच्छा, तो कहानी ये थी अब तक। क्या कहानी थी? सर सब कुछ समान दिख रहा है। क्या क्या बेटा समान दिख रहा है? सर F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर दिख रहा है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम का पालन कर रहा है। सर गुरुत्वाकर्षण बल भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम का पालन कर रहा है। सर वैद्युत बल केंद्रीय बल है। सर गुरुत्वाकर्षण बल भी केंद्रीय बल है। सर वैद्युत बल संरक्षी है, गुरुत्वाकर्षण बल भी संरक्षी है। इसका मतलब सर समानताएं हैं। क्या है? समानताएं हैं। तो इनमें हेडिंग हम लोग डालते हैं समानताएं। क्या हेडिंग डालते हैं? समानताएं। तो कौन कौन सी समानताएं भैया? कौन कौन सी समानताएं? सबसे पहली समानता, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों ही दोनों दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं। सबसे पहला आपकी समानता सबसे पहली ये होगी। बात समझ में? दूसरी समानता क्या बोलेंगे कि सर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों केंद्रीय व संरक्षी बल होते हैं। कौन से होते हैं? दोनों केंद्रीय व संरक्षी बल होते हैं। अच्छा सर जी, अगर समानताएं हमने पढ़ी हैं तो क्या असमानताएं भी इसमें होंगी? जी बेटा बिल्कुल होंगी। सर क्या होंगी असमानताएं? बताइए हमें। ठीक है, देखिए असमानताएं इसमें क्या होंगी। तो इतना हम पहले रख करते हैं। अच्छा, तो असमानता में कुछ चीजें आप खुद समझ रहे होंगे, जो कि हम पहली चीज आपको बता चुके हैं। वो पहली चीज क्या है? वो पहली चीज ये है कि स्मॉल के क्या है? माध्यम। वहां पर माध्यम नहीं है, यानी कि वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है या नहीं करता है? वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है, और जबकि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। अरे सर ये क्या कह दिया आपने?
किस माध्यम पर निर्भर वैद्युत बल कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं कर रहा है। यानी कहीं भी हम दो पिंडों को लेकर जाएं, अगर यहां पर गुरुत्वाकर्षण का मान सेम है तो आप पानी में भी रख दें, गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, वहां पर चेंजिंग नहीं आएगी। बात समझ में आ रही है क्या जी? अच्छा, अगली असमानता क्या है, ठीक है देखते हैं। अच्छा, अगली असमानता देखने से पहले कुछ चीजों पर हम ध्यान करें। सबसे पहली चीज ये है कि कौन सा बल होता है, कौन सा बल होता है। वैद्युत बल हमने दो प्रकृति का पढ़ा, कौन सा, आकर्षण और प्रतिकर्षण, जबकि गुरुत्वाकर्षण सिर्फ कौन सा था, कौन सा था, आकर्षण प्रकृति का। ये भी तो समानता है भाई, गुरुत्वाकर्षण बल में प्रतिकर्षण नहीं होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों किसमें होता है, वैद्युत बल में। किसमें होता है, वैद्युत बल में, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, आकर्षण बल होता है। तो इसमें कौन सा होता है, इसमें आकर्षण एवं प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन एवं रिपल्शन दोनों होता है। क्या होता है, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों होता है, जबकि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, आकर्षण होता है और प्रतिकर्षण नहीं होता है। एक असमानता ये हो गई, एक असमानता ये, दो हो गई। एक और अच्छा देख लो। एक और देखने से पहले हमने आपको सब चार्ज और मास के बारे में बताया था। चार्ज और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव होता है। प्रोटॉन पर चार्ज कैसा होता है, प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.67 × 10⁻27 kg। यार ये सब चीजें तो हमने बताई हुई है ना पहले लेक्चर में, तो इनको भूलना नहीं है। अब एक चीज समझ यार, जो वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अगर हम न्यूमेरिकली कंपेयर करें इलेक्ट्रॉन के लिए और प्रोटॉन के लिए, तो क्या हम आसानी से कर सकते हैं। भाई हमको इलेक्ट्रॉन के लिए करना है, दो इलेक्ट्रॉनों को हमने रख लिया, अब उनके बीच की दूरी हमने फिक्स कर दी कि आर है, तो जाहिर सी बात है यार, अगर हम दो इलेक्ट्रॉनों को रखेंगे तो क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा, क्या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा, क्या इनके बीच की दूरी हमने फिक्स करी। यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम कौन सा बल निकालेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा बल निकालेंगे, वैद्युत बल। फिर क्या हम आसानी से इसमें वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना कर सकते हैं। जब तुलना किया तो पता चला Fe is approximately 10⁻43 टाइम्स आया Fg के। ओ सर जी, इतना ज्यादा आया, कितना ज्यादा आया कि Fe जो है वैद्युत बल, वो लगभग 10⁻43 गुना किससे आया, गुरुत्वाकर्षण बल। किससे आया, गुरुत्वाकर्षण बल से। कितना गुना, 10⁻43 गुना। अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए, तो यहां पर लिख लो फॉर इलेक्ट्रॉन कितना आया। प्रोटॉन के लिए भी तो सभी कुछ आया होगा, बिल्कुल आया होगा। प्रोटॉन के लिए जो आया आपका, प्रोटॉन के लिए आया फॉर प्रोटॉन ये आपका आया Fe is approximately 10⁻36 टाइम्स ऑफ Fg के। उत्तरी की तो सारा खेल ये है सर जी। इसका मतलब सर जी एक बात उनको समझ में आ गई, हमें तक क्या समझ में, सर जी जो वैद्युत बल है वो बहुत ही प्रबल बल है और गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, बहुत ही दुर्बल बल है। बिल्कुल सही है। इतनी आपने असमानताएं देख ली। सबसे पहली समानता क्या देखी, वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है जबकि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। दूसरी क्या देखी, वैद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ और सिर्फ कौन सी प्रकृति का होता है, आकर्षण प्रकृति का होता है। फिर वैद्युत बल जो होता है वो लगभग इलेक्ट्रॉन के लिए 10⁻43 गुना होता है, जबकि प्रोटॉन के लिए 10⁻36 गुना होता है। वैद्युत बल प्रबल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल दुर्बल होता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं, बाकी फिर इसके बाद अगली क्लास में आगे लेकर आएंगे।